सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग के सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो पे आ रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, उसको कौन कौन से सोर्सेज होते हैं जहां से हम व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, एंड देन वर्किंग कैपिटल के ऊपर हम आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ठीक है, कोशिश करूंगा, मैंने बोला था 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, हो सकता है कि 2 पार्ट में ही पूरा वीडियो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा हो आपको। तो चलो शुरू करते हैं। ये फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है साहब? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो फिक्स्ड एसेट्स में लगे, ठीक है ना, वो पैसा जो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने में लगे उसे हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। इसको ब्लॉक कैपिटल भी कहा जाता है, बिकॉज ये पैसा ब्लॉक हो जाता है फिक्स एसेट्स में, ठीक है ना। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है वो समझ में आ रहा है? वो पैसा जो फिक्स एसेट्स में लगने वाला है, इसको हम ब्लॉक कैपिटल ही बोलते हैं। अब इसके अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आओ बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आ रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, मतलब गुड्स बन रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पर ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर बिजनेस ट्रेडिंग का है तो उस जगह पर ट्रेडिंग का है तो उस जगह पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ज्यादा पैसा लग रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के अंदर। ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, केवल सामान खरीद कर बेचना होता है, इसलिए वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। समझ में आ गई ये बात? चले बाबू बढ़ जाए आगे। हाँ सर बढ़ाते हैं। साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस क्या है? अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर ऑपरेट करता है, लार्ज स्केल पर ऑपरेट करता है, तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। सिमिलरली स्मॉल स्केल का अगर बिजनेस है तो वहां पर फिक्स्ड कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात यहां तक? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ बिजनेस भी क्लियर हो गया है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, तो चलो भैया जल्दी से देखते हैं। अगर 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 जो गुड्स हैं वो हैं आपके कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी वगैरह होती है, कैपिटल गुड्स को बनाने में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगती है, वेयर एज कंज्यूमर गुड्स को बनाने में फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको ये सारी चीजें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिख के दे दे रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन आप इसको पूरा एक्सप्लेन करके आ जाओगे, आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्ट है, कैपिटल गुड का प्रोडक्ट है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाते हो तो वहां पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। सर कई बार बच्चे पूछते सर ऐसा क्यों होता है? अरे कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी और ये सारी चीजें। कंज्यूमर गुड्स में तो टूथपेस्ट भी आता है, माजा भी आती है, तो उसको बनाने में कम पैसा खर्चा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब भाई किसी भी गुड्स को बनाने में 2 तरह की टेक्निक यूज होती हैं, या तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी या तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनरी से होते हैं, लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर्स उन गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। क्लियर है? कोई भी 6 पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हो, मैं आपको बताते आ रहा हूं। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट लाइंस। अगर डाइवर्सिटी का मतलब यहां पर मल्टी प्रोडक्ट है, अगर आपकी कंपनी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट को बनाने में ज्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो उसको बनाने में फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मल्टी प्रोडक्ट है तो ज्यादा पैसा लग रहा होगा, और सिंगल प्रोडक्ट लाइन है तो कम पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है मोड ऑफ एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स, मतलब फिक्स एसेट्स को खरीदने का क्या तरीका। या तो हम कैश डाउन खरीद सकते हैं, या हम फिक्स एसेट्स को हायर परचेज सिस्टम पर ले सकते हैं, ठीक है ना।
कैश डाउन लेंगे तो फिक्स कैपिटल ज्यादा, हायर परचेज की तरीके से लेंगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक पॉइंट है। ये 6 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लें, इसमें आपका काम बन जाने वाला है। लास्ट पॉइंट एक और दे रखा है वैसे बुक में, इनटैंजिबल एसेट्स। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा पैसे गुडविल, पेटेंट्स, राइट्स पर खर्च कर रहे हैं तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, एल्स आपको कम फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो फिक्स कैपिटल की सारी गतिविधि यहां पर आकर खत्म होती है। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के ऊपर आ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल एक कमाल का टॉपिक है और वर्किंग कैपिटल में टाइप्स भी हमारे सिलेबस में हैं। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सर्क्यूलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल। सर्क्यूलेटिंग और रिवॉल्विंग कैपिटल क्यों? बिकॉज यहां पर पैसा खर्च हो रहा होता है रोजमर्रा के एक्सपेंस में, मतलब गुड्स को बनाने के खर्चे, ठीक है ना। प्रोडक्ट पर पैसा खर्च हो रहा है तो प्रोडक्ट बिकता है, बिक कर पैसा फिर मिल जाता है, इसीलिए इसको रिवॉल्विंग कैपिटल कहते हैं। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होगा। चल भाई अगले टॉपिक पर आते हैं और अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। फिर आएंगे हम इसके टाइप्स के ऊपर। तो पहले हम फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको पढ़ाने जा रहे हैं, फिर हम आएंगे कि टाइप्स क्या हैं। तो चलो भाई आओ देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में क्या होगा। सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। एक सेकेंड रुको बस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, सबसे पहले पॉइंट पर आ रहे हैं हम, नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, ये टॉपिक पहले क्यों पढ़ा रहे हैं टाइप्स के पहले? बिकॉज अभी अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पढ़ा है, अब पढ़ लो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, काम बन जाने वाला है। तो सबसे पहले पॉइंट पर आ रहे हैं नेचर ऑफ बिजनेस। अगेन नेचर क्या है? अगर मैन्युफैक्चरिंग तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, और अगर ट्रेडिंग तो कम वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रही है बात? सिमिलर लग रहा है ना आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के जैसा ही। अब आते हैं साइज ऑफ बिजनेस। अगर आपका लार्ज स्केल पर बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल, स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो कम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली दोनों पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, फिक्स कैपिटल में भी थे और वर्किंग कैपिटल में भी थे। ठीक है, याद रखने में भी आसानी होगी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब समझते हो? लॉन्गर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, मोर वर्किंग कैपिटल। मतलब सामान खरीदने से सामान बनने में अगर ज्यादा समय लगता है तो ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल शॉर्ट है तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, बिकॉज सामान बेचकर पैसा जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगली पॉइंट पर आते हैं, रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर। ये रैपिडिटी ऑफ टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जब आपका टर्नओवर रैपिड है, रैपिड मतलब सामान बेचा, पैसे आ गए, जल्दी से आ गए, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती। और रैपिड ना होकर स्लो टर्नओवर है तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, इसी से एक एग्जैक्टली सिमिलर पॉइंट आता है, अभी आएगा आगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो है, अब पहले अभी हमको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल। परचेज एंड सेल का मतलब क्या हुआ? आप समझो, अगर हम क्रेडिट परचेज करें एंड कैश सेल करें तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। मतलब मैंने उधार में खरीदा और नगद में बेच दिया तो वर्किंग कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होगी। अगर इसका उल्टा हो गया, कैश पर परचेज करते हैं एंड क्रेडिट पर सेल करते हैं तो यहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगले पॉइंट पर आ जाए, क्रेडिट पॉलिसी। अगर हमारी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी समझते हो? अरे दे देना भैया, कल पैसे दे देना, परसों दे देना, अरे कोई बात नहीं, घर के आदमी हो यार तुम, दे देना पैसे। लिबरल हैं तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। और अगर हम स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी लेते हैं, भैया 15 दिन में पैसा देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो माल वापस करो, तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है अगर हमारी, तो वहां पर कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर हमने एफिशिएंटली काम किया है, कम रिसोर्सेज को वेस्ट करते हुए, तो कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अगर हम, जैसे बोलने का मतलब हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट, तो लेस वर्किंग कैपिटल, लेस एफिशिएंट, मोर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गई बात? चल मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ बिजनेस। अगर आपके बिजनेस की बड़ी स्ट्रॉन्ग गुडविल है तो आपको लोन्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है ना, उधार आसानी से मिल जाएगा। उस केस में आपकी लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। स्ट्रॉन्ग गुडविल, लेस वर्किंग कैपिटल, खराब गुडविल, मोर वर्किंग कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वैसे तो पॉइंट बहुत सारे हैं, 9-10 पॉइंट दे रखे हैं, आपको जितने भी पढ़ने हैं आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसका भी बताता हूं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का मतलब क्या? अगर कोई ग्रोथ या ग्रोइंग फर्म है तो उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। एल्स अगर कोई ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है कंपनी तो उसमें कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ रही है। चलो भाई, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है मेरी जान तुम्हारा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। जस्ट अ सेकेंड, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलो भाई, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में हमको पहले 2 पॉइंट पढ़ने, ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है और ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो मैं तुमको आसान भाषा में बता रहा हूं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स को अपन बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल किसे बोलते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज को, जो आगे चल के आप अकाउंटेंसी के चैप्टर में रेशियोज में पढ़ने वाले हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? बुक वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ऑल सेड एंड डन। आगे बढ़ते हैं भैया, अब हम लोग को इनके टाइप्स पढ़ने हैं। अब टाइप्स तुमको मैं समझाऊंगा और तुम्हारा काम बन जाने वाला है। ठीक है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में बिजनेस में हमेशा लगा रहेगा, उसे बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, दूसरा है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, मतलब वो पैसा जो कभी कभी बिजनेस में लगता है और ये बिजनेस से वापस भी खींचा जा सकता है, इसको बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। इनके फर्दर भी टाइप्स है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल की तरफ आओ तो 2 है, इनिशियल वर्किंग कैपिटल और रेगुलर वर्किंग कैपिटल। इनिशियल वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपने बिजनेस के स्टॉक्स में लगा दिया, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं इनिशियल। और रेगुलर मतलब अब रोजली, जो आप रोजली बोल रहे, जो रेगुलरली आप स्टॉक को बनाने में खर्चा कर रहे हो, उसको बेचने में खर्चा कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम रेगुलर वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया? इनिशियल और रेगुलर में डिफरेंस क्या है, लेकिन दोनों ही कौन से फॉर्म का है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल का। अब आते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, उसमें आता है स्पेशल एंड सीजनल। सीजनल तो तुम्हें समझ में आया, होली के समय पता है डिमांड एकदम से बढ़ने वाली है, दिवाली के समय, रक्षाबंधन के समय मिठाइयों की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, तो उसमें आपको एकदम से डिमांड को मीट करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजन खत्म, उतने पैसों की जरूरत नहीं है, आप पैसा खींच सकते हो मार्केट से। स्पेशल वर्किंग कैपिटल मतलब मान लेते हैं एक एक्सीजेंसी हो गई, कोविड आ गया, कोविड आया, फार्मा सेक्टर के पास बहुत पैसा था, उन्होंने कवर कर लिया, ठीक है ना, मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए। या आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, रिसेशन आ जाए, वहां से बचने के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है, जो अपने आप स्टॉक में लगा सकते हो, फिनिश गुड्स में लगा सकते हो, उसे बोलते हैं हम स्पेशल वर्किंग कैपिटल। समझ में आ गया है आपको? है क्या? नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दे रखा है, डाउनलोड करो। फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर के नोट्स डाल दिए हैं 11 तक, और भैया इसके भी आपको नोट्स मिल जाने वाले हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंस का टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको कट करके आगे बढ़ सकते हो। इसके बाद अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं कि यार आपको फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस पढ़ना है, जो आपकी बुक में आपको क्लियरली दे रखा है कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। कोई 5 डिफरेंस आपको प्रिपेयर करने हैं।
अब प्रिपेयर करो, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया है, क्योंकि आसान टॉपिक है इसलिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। हाउएवर मैंने फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अलग अलग पढ़ा दिया है। अब बढ़ेंगे अगले टॉपिक पर। क्या सर अगला टॉपिक? अगले वीडियो के ऊपर, जो कि है हमारा फाइनेंसिंग की यूनिट। कमाल की शानदार यूनिट है, काफी ज्यादा वीडियोस के ऊपर मिलेंगे आपको। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट में लिखकर बताइए। थोड़ा थोड़ा बताते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों से, अपने ट्यूशन मेट्स और अपने टीचर से। मिलते हैं बहुत जल्दी अब एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।